हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की। इस एक्सरसाइज में हम जो रियल नंबर्स हमने अब तक पढ़े हैं, अगर हम किसी एक रियल नंबर को किसी दूसरे रियल नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके से लिखा जा सकता है, आज हम यही पढ़ेंगे। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। तो पहला एग्जांपल है हमारा 10/3। ये कोई रैशनल नंबर है, p अपॉन q के फॉर्म में, वेयर p हमारा 10 है और q हमारा 3 है। ठीक है बच्चों, अब हम 10 को डिवाइड करते हैं 3 से। तो जब हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा, 3 3 जा 9, 10 is 9 माइनस करोगे 1, ये तो डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने से हमें एक जीरो मिल जाएगी। 3 3 जा फिर से 9, फिर से सेम पॉइंट लगा हुआ है, अगर एक बार एक पॉइंट लग गया तो एक जीरो हर बार मिलती रहेगी। तो 3 3 जा फिर से 9, 10 से गया 1, पॉइंट लगा हुआ है 0, 3 3 जा फिर से 9। ये तो कभी भी रिमाइंडर इसमें जीरो नहीं होगा, हर बार रिमाइंडर क्या आता रहेगा, 1 1 आता रहेगा। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल और लेते हैं, सेकंड 7/8। हम यहां पर 7 को डिवाइड करेंगे 8 से। चलिए, तो 8, तो पहली बात तो ये नहीं होगा, तो हम पहले ही क्या करेंगे, जीरो लगा करके पॉइंट और एक जीरो उसके आगे हम लगा देंगे खुद से। अब ये हो जाएगा। 8 की टेबल पढ़ते हैं तो 8 8 जा 64 होता है। 70 में 64 कट करोगे तो आपके पास आएगा 6, एक बार अगर पॉइंट लगा हुआ है तो आएगी 0, 8 7 जा 56 होता है। 6 में 56 माइनस करोगे तो आएगा 4, पॉइंट अगर एक बार लगा हुआ तो एक जीरो मिल जाएगी। 8 5 जा होता है 40, 40 में से 40 कट करोगे आ गया 0, रिमाइंडर इस बार क्या आ गया 0, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और लेते हैं, 1/7। यहां पर 1 को डिवाइड करना है किससे, 7 से। पहली बात तो ये होगा नहीं, तो मैं पहले ही पॉइंट लगा करके एक जीरो लेनी पड़ेगी। 7 बन जा 7, 10 में से 7 माइनस करोगे तो 3, पॉइंट अगर लगा हुआ है तो 0, 7 4 जा 28, 30 में से 28 माइनस करोगे तो आएगा 2, एक पॉइंट लगा हुआ है तो एक जीरो फ्री मिलेगी। 7 2 जा 14, पॉइंट लगा हुआ है 20 में से 14 कट माइनस करोगे तो आएगा 6, पॉइंट लगा हुआ है तो 0, 7 8 जा 56, पॉइंट लगा हुआ है 60 में से 56 माइनस करोगे तो 4, पॉइंट लगा हुआ है तो 0, 7 5 जा 35, फिर से पॉइंट लगाओ, फिर से माइनस करो तो आएगा कितना इस बार 5, पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 7 जा 49, फिर से क्या आ गया 1, पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, फिर से क्या आएगा 3, पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 4 जा 28, फिर से 1 4 2 8 5 7, फिर दोबारा से 1 4 2 8 5 7, फिर दोबारा से 1 4 2 8 5 7, बार-बार रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ हमने 3 रैशनल नंबर लिए थे और तीनों को हमने फिर इनका डेसिमल एक्सपेंशन में निकाला। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एक में तो रिमाइंडर 0 हो गया और 2 डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे हैं जिनमें रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है। तो यहाँ पर 2 केस बनते हैं। पहला केस ये बनता है कि जब आप किसी नंबर को किसी से डिवाइड करते हो तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो ये कि रिमाइंडर 0 हो सकता है और दूसरा ये कि रिमाइंडर 0 नहीं होगा। तो 2 पॉसिबिलिटीज कौन-कौन सी हैं आपके पास? तो हमारे पास एक केस तो बनता है ये कि द रिमाइंडर become 0, द रिमाइंडर इसको रहने देते हैं, द रिमाइंडर बिकम 0। केस फर्स्ट ये बनता है हमारे पास, और केस सेकंड जो हमारे पास बनता है वो बनता है द रिमाइंडर
बिकम्स 0, रिमाइंडर कभी 0 ही ना हो। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। या तो रिमाइंडर 0 हो सकता है या रिमाइंडर 0 नहीं होगा, दो ही पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। लिख लिया बच्चों? चलिए अब हम देखते हैं कि इनको किस तरीके से बोलेंगे। जब रिमाइंडर 0 होगा तब क्या कहेंगे, जब रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब क्या कहेंगे। तो देखिए बच्चों, जब रिमाइंडर 0 हो जाए, जिस रेशनल नंबर का रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो हमारे पास पहला तो होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग के अंदर रिमाइंडर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, रिमाइंडर बिकम 0। तो जब आप किसी नंबर को किसी से डिवाइड करो और उसमें रिमाइंडर 0 हो जाए तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। लेकिन एक डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा होता है जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं होता, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है इसमें क्या होता है, रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। तो इसमें रिमाइंडर कभी 0 नहीं होता। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरह का होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरह का होता है। एक इसमें रिमाइंडर 0 होता ही नहीं है, एक ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, और दूसरा ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। दूसरा ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर 0 होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर 0 नहीं होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह का होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कौन सा है, हमने अभी दो एग्जांपल किए। एक में तो रिमाइंडर 0 हो गया था, एक में तो रिमाइंडर 0 हो गया था जब हमने 7 को 8 से डिवाइड किया था। जब हमने 7/8 किया था तो आंसर आया था 0.875। रिमाइंडर इसमें 0 हो गया था तो पॉइंट के कुछ स्टेप्स के बाद ये स्टॉप हो गया। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में हमने एग्जांपल क्या किया था कि हमने 10 को डिवाइड किया था 3 से। तो जब हमने 10 को 3 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 3.333333 आया था। और फिर हमने एक एग्जांपल और किया था जिसमें हमारा 1/7 था, इसमें हमारा 0.142857 1428857। अब ये डिजिट बार-बार रिपीट होती रहेगी। इसको नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 नहीं होता है, और रिकरिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स बार-बार रिपीट होती रहते हैं, कुछ नंबर ऑफ डिजिट बार-बार रिपीट होती रहती है। होता ये भी p/q की फॉर्म में ही है, रिमाइंडर 0 नहीं होता लेकिन p/q की फॉर्म में होता है, लेकिन पॉइंट के बाद कुछ नंबर ऑफ डिजिट बार-बार रिपीट होती है, और जो डिजिट रिपीट होती है उसको हम लिख देते हैं कुछ इस तरीके से 0.3 के ऊपर बार उस डिजिट के ऊपर लगाते हैं जो बार-बार रिपीट होती है। सेम टू सेम यहां पर भी ऐसे 0.142857 बार-बार रिपीट हो रहा है तो इन सब के ऊपर बार लगेगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में हम उस डिजिट के ऊपर बार लगा देते हैं जो बार-बार रिपीट होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स बार-बार रिपीट होना। इनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ध्यान रखना। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग पर। ये वो नंबर होते हैं जो जिनका रिमाइंडर कभी 0 तो होता ही नहीं है, सेम टू सेम इसी की तरह, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इसमें पॉइंट के बाद जो डिजिट होती है वो हर बार अलग-अलग आएगी, 2 8 1 9 5 3 6 8, यानी इसमें कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होगा कि कुछ नंबर ऑफ डिजिट रिपीट हो रही हो या ऐसा वगैरह कुछ। ठीक है बच्चों, तो उसमें कुछ डेफिनेट पैटर्न नहीं आता है।
यदि हम बात करें पाई की, तो पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अप्रोक्स वैल्यू हम पाई की 22/7 लेते हैं। ये बात ध्यान रखना लेकिन कि पाई कभी बराबर नहीं होता है 22/7 के, ये तो सिर्फ हम इसकी अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं पाई की। अगर आप 22 को डिवाइड करते हो 7 से तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आती है इस पाई की वो निकल के आती है 3.14 एंड सो ऑन समथिंग समथिंग निकल के आती है 3.14, ये ऐसे निकल के आएगी। लेकिन पॉइंट के बाद डिजिट जो है कोई डेफिनेट पैटर्न फॉलो नहीं करेगी। पॉइंट के बाद हर बार अलग अलग डिजिट रिपीट होगी, जिसकी वजह से इसका रिमाइंडर 0 नहीं होता है, रिमाइंडर 0 भी नहीं होता है, पॉइंट के बाद कोई डेफिनेट पैटर्न फॉलो भी नहीं होता है। इसीलिए इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग यानी डिजिट भी रिपीट नहीं होती है। ठीक है बच्चों, इसको लिख लीजिए। अब देखिए, हमने पढ़ा टर्मिनेटिंग पढ़ा, नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग पढ़ा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग पढ़ा। अब इनमें से कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है? देखो बच्चों, जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, इनके डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के होते हैं। इनके डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, इसको तो हम बड़ी आसानी से p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इट कैन रिप्रेजेंट एज p by q where q not equal to 0 and p and q are integers। फिर दूसरा रियल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में फिर दो तरह का, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसका हमने एग्जांपल लिया था 10/3, इसका हमने एग्जांपल लिया था 7/8, इसका एग्जांपल हमने लिया था 22/7। ठीक है बच्चों, 0.875, इसका लिया था 3.14 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, पॉइंट के बाद अलग अलग रिपीट हुई थी। यहाँ पर यदि हम देखें तो ये जो नंबर आया है ये किससे, ये पाई की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, पाई की अप्रोक्स वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों, ये जो नंबर हमारा आया है ये देखो p अपॉन q से तो निकल के आया है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, जो हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है, इन दोनों को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज p अपॉन q। दे बोथ terminating both are represent as p by upon q where q not equal to 0। बट जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है इसको आप p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट as p upon q where q not equal to 0। इसको p upon q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, होता तो ये भी रियल ही है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ जिस नंबर को हम p upon q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होता है, वो तो हमने पढ़ा है, वो तो रेशनल होता है। तो यहाँ पर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सपेंशन होगा, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, ये दोनों के दोनों होंगे रैशनल। और जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये होता है इरेशनल। इसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल। तो बच्चों ध्यान रखना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सपेंशन तो रैशनल होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल होते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए।
आपका एग्जांपल है, एक एग्जांपल 3.267, इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। रिप्रेजेंट दिस एज P अपॉन Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। तो उसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। इसको P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि पॉइंट के बाद ये खत्म हो रहा है, कोई बार नहीं है। तो इसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3.142678, पॉइंट को हटा के लिख दीजिए 1, पॉइंट के बाद कंप्लीट है 1 2 3 4 5 6 6 0 1 2 3 4 5 6, ये इसका आंसर आ गया। तो क्या ये नंबर जो हमने लिखा है यहाँ पर 3142678 अपॉन में 2, ये P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा गया, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। तो टर्मिनेटिंग वाले नंबर को, जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, उसको तो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना आसान है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, उसको P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये लिख लीजिए आप। show that 0.3333 and so on in the form of P by Q where Q not equal to 0, जहाँ पे Q क्या है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, इसको P अपॉन Q की फॉर्म में प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे? लेट करेंगे। सबसे पहले लेट, जो ये नंबर आपको नजर आ रहा है, क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 0.3333 एंड सो ऑन इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार, जोड़ी रिपीट होती है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं किसको, 0.3333 एंड सो ऑन को, उसको हमने x के बराबर मान दिया। यहाँ पर अगर आप देखो तो कितने नंबर ऑफ डेज बार बार रिपीट हो रही है? सिर्फ एक ही तो है, 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, यानी एक डेट ऐसी है जो बार बार रिपीट हो रही है। सिंस 1 डिजिट रिपीट, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। चूंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो सो वी मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1 बाय 10। जितनी डिजिट रिपीट हो रही होंगी 1 के आगे उतनी जीरो लगा करके आप जिसको आपने सिलेक्ट किया उसमें मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, 10 से LHS में और RHS दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया इसमें, तो ये हो गया, हमने 10 से मल्टीप्लाई किया 0.3333 एंड सो ऑन में, तो देखो क्या हो जाएंगे, तो 10 के x में करेंगे तो ये 10x हो गया, 10 इसमें करेंगे तो 1 0 है तो 1 0 कदम आगे चला जाएगा, तो 3.3333 एंड सो ऑन हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 10x में से आप माइनस लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस, तो x माइनस 10x में से, और 3.333 में से आप माइनस कर दीजिए माइनस 0.3333 एंड सो ऑन। 10x में से x दिया तो 9x बचा बच्चों, 3.33 में जब माइनस करोगे तो आएगा आपके पास ओनली 3, ऐसे 3.333 में से जब माइनस किया, पॉइंट नीचे पॉइंट 0.333 एंड सो ऑन, तो सब कुछ 0 आ गया इधर, तो बचा क्या 3। तो 3 के पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं है, अगर उसके पीछे कोई डिजिट नहीं लगी हुई है तो ये 3 आ गया। 9 मल्टीप्लाई में इधर आकर के ये क्या हो गया, डिवाइड में, तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में यदि करें तो कितना आ गया, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो 1/3। तो हमने इसको क्या कर दिया, P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ये आ गया 1/3।
ठीक है बच्चों, उतार लीजिए इसको चेक कर लेते हैं क्या वंस को जब डिवाइड करते हैं 3 से क्या यही आएगा। तो देखो तो हम क्या करते हैं 1 को डिवाइड करते हैं 3 से और चेक करते हैं क्या आता है। ऐसे तो ये पॉइंट लगा के 0 लेना पड़ेगा, तो 3 3 जा 9, 10 9 गया 1 पॉइंट लगा हुआ है 0, 3 3 जा 9, 10 9 कट के 1 पॉइंट लगा हुआ है 0, 3 3 जा 9, 10 9 गया 1 पॉइंट लगा हुआ है 0, 3 3 जा फिर से 9। तो आप देख पा रहे हो एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, हर बार रिमाइंडर 0 1 आ रहा है, हर बार रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो रिमाइंडर 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और पॉइंट के बाद एक डिजिट बार-बार रिपीट हो रही है, इसलिए डेसिमल मतलब एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इसलिए डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है उनका यही तरीका होता है कि इनको p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है कुछ इस तरीके से, ठीक है बच्चों। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं उनको p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस और एग्जांपल्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।